नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। आज के वीडियो में हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, काफी इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास का सत्यापन चल रहा था, जिसको मार्च में कंप्लीट होना था, उसको 1 महीना और बढ़ाया गया है। तो जिन ग्राम पंचायतों में अभी पात्रता लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, सर्वे का काम बकाया है, आप लोग आसानी से 1 महीने में पूरा कर सकेंगे। सत्यापन के बाद सारी सूचियां सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाई जाएंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लग सके। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी है, चूंकि अभी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के द्वारा, चूंकि वहां पर जो मनरेगा श्रमिक हैं 100 दिन का रोजगार 1 साल में कंप्लीट कर लिए हैं, उनको बीपीएल सूची से जोड़ा जाएगा। जो बीपीएल सूची के जरिए उनको प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिए जाते थे, सेम वरीयता मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को दी जाएगी। ये आधार हो सकता है अन्य प्रदेशों के लिए, तो मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी हो सकती है। भले ही अभी बकाया मजदूरी है, बकाया मजदूरी कुछ दिन में आ जाएगी, साथ ही अब मजदूरी में बढ़ोतरी भी की गई है। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवक कलमबंद हड़ताल पे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकास खंड हैं, इतनी भारी भरकम बजट आने के बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। ईपीएफ का यूएन नंबर नहीं उपलब्ध हो सका और ना तो उनके पास कोई जानकारी है, ना अकाउंट है। ईपीएफ का पैसा अगर जमा भी हुआ, वो कहाँ गया, इन सबसे परेशान होकर रोजगार सेवक अपने बकाया मानदेय के लिए कलमबंद हड़ताल पर हैं। लेकिन इन्हीं के संवर्ग के सेम ऐसे ही वेतन पाने वाले मनरेगा के कुछ संविदा कर्मी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो घर का भेदी लंका ढहाने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो महिला मेट बनाई गई हैं, वो इस कलमबंद हड़ताल के खिलाफ हैं और वो इन लोगों के धरना सफल ना हो, इसलिए ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर हाजिरी लगाने का काम कर रही हैं। आप लोग ऐसा ना करिए, क्योंकि आप भी इनसे अलग नहीं हैं। अगर इनका वेतन रुकेगा, इनकी समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी, तो आप लोग उनसे बहुत निचले स्तर पर हैं। आप लोगों के साथ क्या हश्र होगा, आप लोग शायद अभी इस अंजाम से वाकिफ नहीं हैं। आपको सिर्फ ढाल बनाया जा रहा है, आपके कंधे पर हथियार रख के गोली चलाई जा रही है। आप लोग इस चीज को समझिए। अभी ताजा प्रकरण आया है बलरामपुर जनपद से, जहां पर विकासखंड है पचपेड़वा, उसकी ग्राम पंचायत बिशुनपुर टटवा, जहां पर ग्राम रोजगार सेवक की संविदा समाप्त कर दी गई है। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे या सहयोग करेंगे या प्रधान की मनमानी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो आपकी सेवा समाप्त होनी ही है। जेल जाएंगे, अतिरिक्त साथ में रिकवरी होगी। वहां पर भी ऐसा प्रकरण सामने में आया है। तालाब का कुछ पेमेंट का मैटर था। ऐसा आप लोग ना करिए। अगर कुछ भी होता है तो आप लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, आपके द्वारा अटेंडेंस लगाई जाती है, भले वो अटेंडेंस अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अप्रूव करते हैं। जियो टैग जो आप लोग करते हैं, एक्सेप्ट कोई और करता है। साथ ही ग्राम पंचायत के जो जॉब कार्ड धारक हैं, उन पर जो जिस तरीके से आप मैनेज करते हैं, फर्जी हाजिरी या किसी के कहने पे, बहकावे में या लालच के चक्कर में, अंततः फंसते आप लोग ही हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचार में इनका सहयोग मत करिए। अपने स्वविवेक से कार्य करिए। स्वाभिमान आपका भी बना रहे, मनरेगा योजना भी जीवंत बनी रहिए और संघर्ष करते रहिए ईमानदारी के साथ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और इस तरीके की नकारात्मक चीजों में आप ना फंसे, ना उलझें, जिससे आपका भविष्य चौपट हो और आपकी जो जमा पूंजी है, जो घर की संपत्ति है, वो भी चली जाए। अभी प्रांतीय नेतृत्व तो ग्राम रोजगार सेवकों का, मनरेगा संविदा कर्मियों का बहुत उदासीन है, जिसके चलते शोषण बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी बरेली के जाबाज ग्राम रोजगार सेवक साथियों ने मुख्यमंत्री को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से विधायक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी 5 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इन सभी की मांगे सुनेंगे और जल्द से जल्द कोई न कोई निस्तारित करने का काम करेंगे। बकाया मजदूरी से संबंधित अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। सिर्फ एक ही अपडेट था, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो ग्रामीण विकास विभाग मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि अप्रैल माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आ जाएगा मनरेगा मजदूरी का बकाया पैसा। इसके अतिरिक्त अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ, न विभागीय अधिकारियों की, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा। बाकी अगर आप ग्राम पंचायत में सच्चे मन से काम कर रहे हैं, मनरेगा श्रमिकों के साथ भला चाहते हैं, तो आप कुछ तरीके हैं, कुछ काम है करके इन श्रमिकों का भला कर सकते हैं। क्योंकि जो मनरेगा श्रमिक हैं 90 दिन का एक मिनिमम 90 दिन का रोजगार सृजन कर लेते हैं, मानव दिवस सृजन कर लेते हैं, उनका मानव
श्रम विभाग में पंजीकरण करा सकते हैं। वहां पर प्रति डिलीवरी जब बच्चा जन्म लेगा उस टाइम 6 से 7 हजार रुपये दिए जाते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप, 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, इस तरीके के कई सारे लाभ हैं जहां पर आप उनको आसानी से दिला सकते हैं। इस प्रकार से उनका इंश्योरेंस भी हो जाएगा और शादी अनुदान जैसे महत्वपूर्ण चीजें भी उनको एडिशनल मिलती रहेंगी, जिससे मनरेगा योजना से जुड़ाव बना रहेगा और आप लोगों की भी लोकप्रियता बने रहेगी। कार्यशैली पे आप लोगों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों में सम्मान भी जगेगा। इसलिए अपना समय, थोड़ा सा कीमती समय निकाल करके मनरेगा श्रमिकों के साथ बैठिए और ये कार्य श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। इससे आप लोग एक मसीहा के रूप में बनकर आएंगे। आप ग्राम पंचायत में विश्वास पात्र लोगों में गिने जाएंगे। भविष्य में अगर आप चुनाव लड़ने की सोचेंगे या कुछ ऐसा राजनीति में उतरेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। साथ ही ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी मिलता रहेगा आप लोगों को। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ट्विटर अभियान आप लोगों द्वारा चलाया जा रहा था उससे आप लोगों के बहुत सारे कार्य हो गए और भविष्य में जो भी कार्य बकाया हैं उनको पूरा कराने के लिए आप लोग ट्विटर आंदोलन को बंद मत करिए। मानदेय आ गया, आपकी समस्या खत्म नहीं हुई, चूंकि ये सरकार का या अन्य अधिकारियों की मंशा भी हो सकती है। सिर्फ मानदेय तक सीमित रखना, आपको मानदेय तक सीमित नहीं रखना है बल्कि और अन्य हकों के लिए लड़ाई जारी रखनी है। इसलिए आप लोग संघर्ष करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।